वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। सतपुड़ा आईटीआई मांझापुर बालाघाट। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बकहोल्स रिले। तो ट्रांसफार्मर में बकहोल्स रिले क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। क्योंकि बकहोल्स रिले ये ट्रांसफार्मर का मुख्य अंग होता है। जब तक आप बकहोल्स रिले ट्रांसफार्मर में नहीं लगाएंगे तो यह फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं करेगा। अर्थात हम ये कहेंगे कि बकहोल्स रिले एक ऐसा डिवाइस है जो ट्रांसफार्मर के अंदर लगाया जाता है। अब ये जो बकहोल्स रिले है स्टूडेंट, इसे हिंदी में कहेंगे बकहोल्स रिले। बकहोल्स रिले, तो ये जो बकहोल्स रिले है, रिले का काम है फॉल्ट को सेंस करना और इंडिकेट करना। तो बकहोल्स रिले जो लगाया जाता है स्टूडेंट, ये ट्रांसफार्मर के अंदर लगाया जाता है। और ट्रांसफार्मर के अंदर कहाँ लगा होता है और किस रेटिंग के ट्रांसफार्मर में लगा होता है, आइए हम आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। स्टूडेंट, बकहोल्स रिले बेसिकली ये ट्रांसफार्मर 500 केवी के ऊपर वाला जो ट्रांसफार्मर है, अर्थात कि अधिक रेटिंग वाला जो ट्रांसफार्मर है, हाई रेटिंग वाला, उस हाई रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में बकहोल्स रिले का यूज किया जाता है। तो हाई रेटिंग में मैक्सिमम 500 किलो वोल्ट एम्पियर, 500 किलो वोल्ट एम्पियर या उससे अधिक वाला जो रेटिंग होगा, अर्थात कि 500 किलो वोल्ट एम्पियर से अधिक रेटिंग वाला ट्रांसफार्मर जहां पर भी लगा होगा, उस ट्रांसफार्मर में आपको बकहोल्स रिले देखने को मिलेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि हाई रेटिंग वाला जो ट्रांसफार्मर है उसी में बकहोल्स रिले का यूज किया जाता है। और ये जो रिले है, रिले का काम होता है फॉल्ट को सेंस करना, अर्थात कि फॉल्ट को डिटेक्ट करना, फॉल्ट को खोजना और उसके बाद सर्किट को बंद कर देना, उसके बाद सर्किट को बंद कर देना। तो यहां पर ये रिले जो है, जिसे कहेंगे हम बकहोल्स रिले, बकहोल्स रिले का भी यही काम है स्टूडेंट। यह 500 केवीए के अधिक रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है और यह रिले की आकृति का होता है और यह रिले ही होता है स्टूडेंट। परंतु यह रिले गैस ऑपरेटेड और एक्चुएटेड रिले होता है, अर्थात कि यह गैस ऑपरेटेड रिले होता है, गैस के माध्यम से चालू बंद होता है, गैस के माध्यम से ऑपरेट होता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बकहोल्स रिले किस तरीके से इसे ऑपरेट किया जाता है। तो यह जो बकहोल्स रिले है, गैस ऑपरेटेड रिले कहलाता है, या गैस ऑपरेटेड और एक्चुएटेड या ऑल इंटरनल फॉल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस के रूप में यह यूज किया जाता है। हम रिले को जब भी कनेक्ट करते हैं तो यह कनेक्ट होता है मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में। हम बकहोल्स रिले को कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट किस किस के बीच में किया जाता है स्टूडेंट? रिले को मेन टैंक, जो मेन टैंक है, और मेन टैंक ट्रांसफार्मर का किसका बना होता है? यह माइल्ड स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है टैंक। तो मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा होता है। तो मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में हम बकहोल्स रिले को लगाते हैं स्टूडेंट। अब यदि इसको इस तरीके से देखें हम, तो यहां पर समझ में आ जाएगा कि मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक कहां होता है। तो ये डायग्राम दिख रहा है स्टूडेंट, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में यहां पर बकहोल्स रिले मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा हुआ है, अर्थात कि ये जो है, ये है मेन टैंक, इसे कहेंगे मेन टैंक, और यह हो गया कंजर्वेटर टैंक, इसे कहेंगे कंजर्वेटर टैंक। तो ये स्टूडेंट, ये जो दिख रहा है, ये है कंजर्वेटर टैंक, और इन दोनों के बीच में यह बकहोल्स रिले लगा हुआ है। तो ये जो बकहोल्स रिले है, ये पाइप के माध्यम से, ये क्या है स्टूडेंट? ये पाइप है, और पाइप के माध्यम से यह लगा हुआ है। तो पाइप के माध्यम से यहां अटैच किया हुआ है स्टूडेंट। तो यह मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा होता है।
यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कई बार पूछा गया स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों के बीच में, अर्थात कि मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में हम बकहोल्स रिले को लगाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर ये जो डायग्राम के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि ट्रांसफार्मर में मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में बकहोल्स रिले को लगाया जाता है। बकहोल्स रिले प्रॉपर 500 केवीए के ऊपर रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। उसके बाद यह रिले गैस ऑपरेटेड या गैस एक्चुएटेड रिले कहलाता है। क्लियर है स्टूडेंट? यह गैस ऑपरेटेड या गैस एक्चुएटेड रिले कहलाता है। फॉल्ट प्रोटेक्शन के रूप में ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनल फॉल्ट, अर्थात कि ट्रांसफार्मर के अंदर किसी भी प्रकार के फॉल्ट हो, उस फॉल्ट को यह डिटेक्ट करता है और यह इंटरनल फॉल्ट के लिए यूज किया जाता है। इंटरनल फॉल्ट के रूप में फॉल्ट में यूज किया जाता है। मतलब आंतरिक फॉल्ट जो होगा, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स में जो फॉल्ट होगा, उस फॉल्ट को ये क्या करेगा, डिटेक्ट करता है स्टूडेंट। क्लियर है? अब ये जो है ये सिर्फ इंटरनल फॉल्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, एक्सटर्नल फॉल्ट में बकहोल्स रिले प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराता स्टूडेंट, यह याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर में बकहोल्स रिले एक्सटर्नल अर्थात कि बाहरी जो फॉल्ट होता है, बाहरी फॉल्ट में बकहोल्स रिले काम नहीं करता। यह सिर्फ ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के अंदर इंटरनल फॉल्ट होने पर ही यह रिले ऑपरेट होता है। जिस प्रकार से आप एमसीबी यूज करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये भी एक प्रकार का रिले है, वैसे ही बकहोल्स रिले भी एक प्रकार का रिले है और यह ट्रांसफार्मर के अंदर यूज किया जाने वाला रिले है और यह 500 केवीए के ऊपर वाले ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। कम रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में इसका यूज नहीं करते। कम रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में बकहोल्स रिले का यूज नहीं करते स्टूडेंट, यूज नहीं करते। क्लियर है स्टूडेंट? बकहोल्स रिले का हम यूज नहीं करते कम रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में। अर्थात आपके घरों के पास जो छोटे मोटे ट्रांसफार्मर लगे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन पोल पर, इन डिस्ट्रीब्यूशन पोल पर यह बकहोल्स रिले लगा नहीं होता, याद रखिएगा स्टूडेंट। आपको बड़े बड़े सब स्टेशन में जब आप जाएंगे तो वहां पर 500 केवीए के ऊपर की रेटिंग वाले आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर आपको देखने मिलेंगे। इन पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हम बकहोल्स रिले का यूज करते हैं स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट? दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है सेकंड, सिर्फ यह इंटरनल फॉल्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक्सटर्नल फॉल्ट में यह प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, तो यह सिर्फ इंटरनल फॉल्ट के लिए यूज किया जाता है। अर्थात बकहोल्स रिले इंटरनल फॉल्ट में यूज किया जाता है, एक्सटर्नल फॉल्ट में बकहोल्स रिले का हम यूज नहीं करते स्टूडेंट। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये इसका कंस्ट्रक्शन आपको इस टाइप से देखने मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट? इस कंस्ट्रक्शन को आप देखेंगे तो यहाँ पर अलार्म सर्किट दिख रहा है आपको, ये एक अलार्म सर्किट है। इस अलार्म सर्किट, ये अलार्म सर्किट की ट्रिपिंग और ये सिर्फ इंटरनल फॉल्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये जो दिख रहा है सिस्टम यहाँ से यहाँ तक का, ये मेन टैंक का कनेक्शन है, अर्थात यहाँ से मेन टैंक को जोड़ा जाएगा, मेन टैंक को जोड़ा जाएगा, यहाँ से मेन टैंक को जोड़ा जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? तो यहाँ से इस साइड में, लेफ्ट साइड में हम मेन टैंक को जोड़ेंगे और इधर राइट साइड में स्टूडेंट ये कंजर्वेटर टैंक को जोड़ेंगे यहाँ पर। अर्थात यहाँ पर जो जुड़ेगा ये कंजर्वेटर टैंक, जो सहायक के रूप में या एक्स्ट्रा ऑयल को जमा करके रखता है और जैसी आवश्यकता होती है वैसा ये दे देता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा किस किस के बीच में हुआ ये, मेन टैंक अर्थात कि ये मुख्य टैंक जो है ट्रांसफार्मर का बाहरी भाग, मुख्य टैंक और
मुख्य टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा होता है स्टूडेंट। तो ये याद रखना है, मुख्य टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा होता है। यहाँ ऊपर आपको एक अलार्म सर्किट मिलेगा, ये ऊपर की ओर अलार्म सर्किट मिलेगा, और यहाँ पर ये 2 ट्रिप सर्किट मिलेगा स्टूडेंट। ये ट्रिप सर्किट है, इसे कहेंगे ट्रिप होना, अर्थात कि ये ट्रिप करता है, इसे कहेंगे ट्रिप सर्किट। तो ये अलार्म सर्किट है, जब ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट हो जाएगा, वाइंडिंग के अंदर फॉल्ट हो जाएगा, तो ये अलार्म सर्किट आवाज करेगा। क्लियर है? और यहाँ पर ये ट्रिप सर्किट यहाँ पर इसको ट्रिप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक फ्लोट होता है, इसे फ्लोट कहते हैं, और यह फ्लोट ऑयल में तैरते रहता है, ऑयल में तैरते रहता है स्टूडेंट। ये जो फ्लोट है ये ऑयल में तैरते रहता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये जो फ्लोट है ये मरकरी अर्थात पारा का तरल पदार्थ होता है, इसमें ये फ्लोट के अंदर पारा का तरल पदार्थ होता है। इस फ्लोट का जो एंगल मिलेगा आपको ये 45 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। यह आईटीआई के एग्जाम में पूछा गया है, आईटीआई एग्जाम में पूछा गया है कि फ्लोट के बीच का जो एंगल होता है, अलार्म सर्किट में ये जो मरकरी है, इन दोनों के बीच का जो एंगल मिलेगा वो 45 डिग्री का एंगल मिलेगा। यह एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है स्टूडेंट? यह इंटरनल फॉल्ट को में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर मरकरी फील्ड फ्लोटिंग स्विच का यूज करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इसमें जो फ्लोटिंग स्विच का यूज करते हैं, वह स्विच किसकी बनी होती है? तो बखोल्स रिले के अंदर जो फ्लोटिंग स्विच लगी होती है वह मरकरी अर्थात पारा की बनी होती है। क्लियर स्टूडेंट? मरकरी अर्थात पारा की बनी होती है। तो इसमें इस तरीके से यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, इसका जो स्विच है ये किस तरीके से काम करता है। चलिए, इसका जो स्विच है यहाँ पर, ये एक अलार्म स्विच होता है इसके अंदर। इसमें 2 प्रकार के स्विच है स्टूडेंट। इसमें जो स्विच होगा बखोल्स रिले में 2 प्रकार के स्विच यूज किए जाते हैं स्टूडेंट। तो बखोल्स रिले में फर्स्ट स्विच है अलार्म स्विच, और ये माइनर फॉल्ट में ऑपरेट होता है, मतलब कि छोटे मोटे फॉल्ट में ऑपरेट होता है। माइनर फॉल्ट, छोटे मोटे फॉल्ट में ऑपरेट होता है स्टूडेंट। क्लियर है? तो इसमें एक अलार्म स्विच होता है, ये माइनर फॉल्ट अर्थात कि छोटे मोटे फॉल्ट में ऑपरेट होता है, और दूसरा है ट्रिप स्विच। तो ये जो ट्रिप स्विच होता है ये मेजर फॉल्ट में, मतलब कि बड़ा जब फॉल्ट होगा, जैसे वाइंडिंग में आग लग गई, वाइंडिंग में यदि आग लग गई, ये बड़ा फॉल्ट कहलाएगा स्टूडेंट, आग लगना। तो वाइंडिंग में आग लगना ये बड़ा फॉल्ट कहलाएगा, या ऑयल में आग लगना ये बड़ा फॉल्ट कहलाएगा। इस समय में यहाँ पर ट्रिप स्विच काम करेगा, और माइनर फॉल्ट में यहाँ पर अलार्म स्विच यूज करेंगे बेटा। ठीक है स्टूडेंट? तो ये ट्रिप स्विच मेजर फॉल्ट में यूज किया जाता है, और अलार्म स्विच माइनर फॉल्ट में यूज किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? इसके बाद है यहाँ पर हम एक्सप्लोजन वेंट को यूज करते हैं। यह एक्सप्लोजन वेंट भी ट्रांसफार्मर को फटने से बचाता है, अर्थात कि ये जब फॉल्ट हो जाएगा तो ये एक्सप्लोजन वेंट ट्रांसफार्मर को पूरा फटने से बचाता है। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पर चलिए हम देखते हैं कि ये जो बखोल्स रिले है ये कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग क्या है, और ये बखोल्स रिले किस तरीके से काम करता है। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पर देखेंगे बखोल्स रिले में अलार्म स्विच होता है। तो ये अलार्म स्विच कैसे काम करता है इसके बारे में जानेंगे हम। दोस्तों, अलार्म स्विच का क्या कार्य है? अलार्म स्विच का, ये जो अलार्म स्विच है इसका क्या कार्य है? तो अलार्म स्विच का कार्य यह है, जब वाइंडिंग को हम इंसुलेशन, मतलब कि वाइंडिंग को या वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है वो फेल हो जाता है,
अर्थात कि वाइंडिंग का इंसुलेशन खराब हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक कॉपर की वाइंडिंग में इंसुलेशन चढ़ाया जाता है, प्रत्येक कॉपर वाइंडिंग में इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। अब ये इंसुलेशन यदि फेल हो जाए या इंसुलेशन खराब हो जाए, उस सिचुएशन में क्या होता है? तो जब वाइंडिंग का इंसुलेशन फेल हो जाए या खराब हो जाता है, तब इसमें से लीकेज करंट फ्लो होने लगती है, और लीकेज करंट फ्लो होने के कारण उसमें उष्मा उत्पन्न होती है। यही लीकेज करंट फ्लो होने के कारण ऑयल में उष्मा उत्पन्न होती है और ऑयल का डीकंपोजिशन होने लगता है स्टूडेंट, अर्थात कि पृथक्करण होने लगता है, ऑयल का डीकंपोजिशन होने लगता है। और इस डीकंपोजिशन के कारण ये जो H2 के जो बुलबुले हैं, अर्थात कि ऑयल के बुलबुले बनने स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, जब ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो गर्म होने लगेगा, वाइंडिंग में फॉल्ट होगा। वाइंडिंग में क्या हुआ स्टूडेंट? फॉल्ट हुआ। जब वाइंडिंग में फॉल्ट हुआ तो ऑयल गर्म होने लगा। ऑयल क्या होने लगा? गर्म होने लगा। और जब ऑयल गर्म होने लगा तो ये ऑयल से क्या निकलने लगे स्टूडेंट? बुलबुले निकलने लगे। बुलबुले, ऑयल से क्या निकलने लगे? बुलबुले निकलने लगे। तो जब यहाँ पर वाइंडिंग में फॉल्ट हुआ तो ऑयल गर्म हुआ, ऑयल गर्म होने के साथ बुलबुले निकलने लगे, और ये बुलबुले निकलना जब स्टार्ट हो जाते हैं तो ये ऊपर की ओर जमा होते हैं, ऊपर की ओर जमा होते हैं स्टूडेंट। तो ये ऊपर की ओर एक तरफ क्या हो जाएंगे? जमा हो जाते हैं, और जमा होंगे तो यहाँ अलार्म स्विच के ऊपर ये H2 के बुलबुले आकर जमा हो जाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं, ये जो अलार्म स्विच के ऊपर ये जो H2 है, अर्थात कि ऑयल के जो बुलबुले हैं, ये उस मरकरी स्विच के ऊपर आकर जमा हो जाते हैं, और जब जमा हो जाएंगे तो ये स्विच क्या हो जाएगा स्टूडेंट? स्टार्ट हो जाएगा। ये स्विच क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। और जब स्विच ऑन हो जाता है तो इसके फलस्वरूप अलार्म स्विच शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और अलार्म स्विच शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण अलार्म बजना चालू हो जाता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये अलार्म स्विच काम करता है। क्लियर स्टूडेंट? चलो, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले ट्रांसफार्मर के ऑयल इसमें वाइंडिंग में फॉल्ट हुआ, ठीक है, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में फॉल्ट हुआ। फॉल्ट होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट? ऑयल गर्म होने लगा, उष्मा उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगा, यह ऑयल को गर्म करेगा। वाइंडिंग में फॉल्ट होगा तो हीट उत्पन्न होगा, ऑयल गर्म हो जाएगा, ऑयल गर्म हो जाएगा। तब ऑयल गर्म हो जाएगा तो ऑयल का क्या होने लगेगा? बुलबुले निकलने लगेंगे ऑयल से बुलबुले निकलने लगेंगे। ये ऑयल से बुलबुले निकल गए, उसके बाद ये ऑयल के जो बुलबुले वो कहां जाकर जमा हो जाएंगे? मरकरी स्विच के पास, मरकरी स्विच के पास जमा हो जाएंगे। तो मरकरी स्विच क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मरकरी स्विच शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मरकरी स्विच शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और जब मरकरी स्विच शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये अलार्म बजना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो अलार्म स्विच है ये काम करता है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर अलार्म स्विच के काम करने का तरीका इस तरीके से होता है। अब देखेंगे ट्रिप स्विच। तो यहाँ पर ट्रिपिंग स्विच भी होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, अर्थात कि बकहोल्स रिले के अंदर। तो बकहोल्स रिले के अंदर ट्रिप स्विच का क्या काम है ये भी देखेंगे हम। यहाँ पर स्टूडेंट बकहोल्स रिले में ये जो ट्रिप स्विच है, ट्रिप स्विच का कार्य क्या होता है? जब इंसुलेशन फेल हो जाता है, वाइंडिंग का इंसुलेशन, अर्थात ये जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग का इंसुलेशन खराब हो जाएगा, इंसुलेशन खराब हो जाता है, तब की सिचुएशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग का इंसुलेशन जब खराब हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाएगा, और यह शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने के कारण हाई करंट
यहाँ पर फ्लो होने लगेगी। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तो आईएसई करंट जो है, शॉर्ट सर्किट करंट का मान हाई होने लगता है, अर्थात इस करंट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसके कारण यहाँ पर ऑयल का एक्सपेंशन अर्थात कि प्रसार होने लगता है। तो इस फॉल्ट के कारण ऑयल का प्रसार या एक्सपेंशन होने लगता है, ऑयल का एक्सपेंशन होने लगता है या प्रसार होने लगता है। जब ऑयल में प्रसार होने लगेगा तो यह ऑयल क्या करेगा, जिससे ऑयल, ये ऑयल में क्या होने लगेगा, टर्बुलेंस होने लगेगा, और अर्थात कि यहां से वहां फ्लो होने लगेगा। तो ये मेन टैंक से निकलकर कंजर्वेटर टैंक की ओर बहने लगेगा। अर्थात ये जो ऑयल है, ऑयल में प्रसार होने के कारण यह ऑयल मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक की ओर, कंजर्वेटर टैंक की ओर प्रसार होने लगता है, अर्थात कि कंजर्वेटर टैंक की ओर फ्लो होने लगता है, फ्लो होने लगता है और वहां जाके जमा हो जाता है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमने वाइंडिंग में फॉल्ट हुआ, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में इंसुलेशन खराब हुआ, उसके कारण यहाँ पर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट के कारण ऑयल में हीट उत्पन्न हुआ, हीट उत्पन्न होगा तो ऑयल में प्रसार होने लगेगा। जब ऑयल में प्रसार हो जाएगा तो मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक की ओर यहाँ पर ऑयल फ्लो होने लगेगी, और जब ऑयल फ्लो होने लगेगी तो यहाँ पर एक ट्रिप स्विच लगी हुई है। तो ये जो ट्रिप स्विच है दोस्तों, ये क्या करेगी, इसको धक्का देने लगेगी, ये ऑयल क्या करेगी, इस ट्रिप स्विच को धक्का देने लगेगी और पुश करेगी, जिससे टैंक जो कांटेक्ट क्या है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। टैंक का जो कांटेक्ट पॉइंट है, अर्थात कि ये जो ट्रिप स्विच है, इसके कांटेक्ट पॉइंट शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, और जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो उसके फलस्वरूप यहाँ पर ब्रीदर ऑन होकर सप्लाई सर्किट को ऑफ कर देगा। तो ये जो ब्रेकर है स्टूडेंट, सर्किट ब्रेकर, ये इसको डिटेक्ट कर लेता है, और सर्किट ब्रेकर यहाँ पर डिटेक्ट करने के साथ यह सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, अर्थात कि बंद कर देता है। तो ये मैक्सिमम जब अधिकतम फॉल्ट होता है, या ये कह सकते हैं बड़ा फॉल्ट होता है, ये बड़ा फॉल्ट कहलाता है। बड़े फॉल्ट की कंडीशन में यहाँ पर ट्रिप स्विच काम करता है। बड़े फॉल्ट की कंडीशन में कौन काम करेगा स्टूडेंट, ट्रिप स्विच काम करता है। तो इस तरीके से ट्रिप स्विच काम करता है, और इसके पहले मैंने आपको बताया, इसके पहले मरकरी स्विच भी काम करता है। तो मरकरी स्विच छोटे मोटे फॉल्ट के लिए यूज किया जाता है, अर्थात कि छोटे मोटे फॉल्ट में ये अलार्म बजाता है, और ट्रिप स्विच तो सीधे सर्किट को ही बंद कर देता है, सर्किट को ही बंद कर देता है ट्रिप स्विच। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरीके से आप ट्रांसफार्मर में बकहोल्स रिले को समझ सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसमें ट्रांसफार्मर के जो मेन है, यहां पर जब देखेंगे तो ट्रांसफार्मर में टेस्टिंग कौन कौन सी की जाती है, ये भी देख लीजिए। तो टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर में ऐसी कौन कौन सी टेस्टिंग की जाती है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आता है, क्योंकि हम ट्रांसफार्मर में टेस्टिंग करते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट ट्रांसफार्मर में होते हैं, ये देखेंगे स्टूडेंट। चलिए, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन फॉल्ट, सबसे पहले तो इंसुलेशन फॉल्ट होता है ट्रांसफार्मर में, प्रत्येक घंटे में, एक घंटे में, अर्थात कि प्रत्येक एक घंटे में जो फॉल्ट होता है, या उसको फॉल्ट को हम टेस्टिंग के रूप में ट्रांसफार्मर में, सॉरी ये बोलेंगे हम, ट्रांसफार्मर में प्रत्येक एक घंटे में जो टेस्टिंग की जाती है, जिससे ट्रांसफार्मर की टेम्परेचर की जांच की जाती है, उसे कहते हैं ट्रांसफार्मर में उसकी टेस्टिंग करते हैं दोस्तों। तो ये टेम्परेचर टेस्ट किया जाता है ट्रांसफार्मर में, प्रत्येक घंटे में, एक घंटे में जो टेस्टिंग करते हैं उसमें टेम्परेचर चेक किया जाता है, और ये ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर टेस्ट के रूप में जाना जाता है। 3 माह में एक बार टेस्टिंग की जाती है। तो 3 माह में कौन सी टेस्टिंग करते हैं, एक तो 3 माह में ऑयल पंप की जांच करते हैं और कूलिंग ट्यूब की जांच करते हैं। तो ये 3 माह में एक बार जांचने वाला है। और
प्रत्येक घंटे में चेक करने वाला टेम्परेचर, अर्थात कि प्रत्येक घंटे में कौन सा टेस्ट करते हैं, टेम्परेचर टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर का। और 3 माह में एक बार जो चेक करते हैं स्टूडेंट, ये क्या है, ऑयल पंप चेक और कूलिंग ट्यूब चेक। तो कूलिंग के लिए जो ट्यूब्स लगी हुई है उस ट्यूब को 3 माह में एक बार चेक करना अनिवार्य है। क्लियर है स्टूडेंट, 3 माह में एक बार हम इसको चेक करेंगे ही करेंगे, नहीं तो इसमें फॉल्ट के चांस बन जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, 3 माह में एक बार चेक करने के लिए ऑयल पंप चेक करना है और कूलिंग ट्यूब चेक करना है। फिर प्रतिदिन चेक करना है एक बार। तो प्रतिदिन ट्रांसफार्मर में क्या क्या चेक करेंगे हम, एक तो ब्रीदर में सिलिका जेल चेक करेंगे, क्योंकि सिलिका जेल बारिश के समय में और ठंड और बारिश के समय में सबसे ज्यादा इसे यूज करते हैं। तो ठंड और बारिश के समय में सिलिका जेल का यूज किया जाता है और ये ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में रखा जाता है स्टूडेंट। क्लियर है, तो ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में किसका यूज करते हैं, सिलिका जेल का, सिलिका जेल का यूज करते हैं स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट, तो सिलिका जेल क्या करता है, ये नमी को सोखता है, नमी को सोखता है। और नमी को कैसे सोखता है दोस्तों, तो सूखा सूखा अर्थात कि ये कह सकते हैं स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर में जब ट्रांसफार्मर का वातावरण या ट्रांसफार्मर जब एयर लेता है, यदि सूखी एयर ले तब उसका कलर क्या हो जाएगा, नीला कलर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था इसका ट्रिक क्या है, सुनील, इसकी ट्रिक क्या है स्टूडेंट, सुनील। सूखा एयर होगा तो कलर क्या हो जाएगा, सिलिका जेल का कलर हो जाएगा स्टूडेंट, सूखा होगा तो सिलिका जेल का कलर हो जाएगा नीला। और गीला होगा तो सिलिका जेल का कलर क्या मिलेगा दोस्तों आपको, फीका गुलाबी अर्थात कि पिंक कलर मिलेगा आपको। क्लियर है स्टूडेंट, पिंक कलर, फीका गुलाबी या पिंक कलर। तो ये सूखा, फीका गुलाबी या पिंक कलर ये आपको प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। दोस्तों ट्रांसफार्मर में अर्थिंग करना बहुत जरूरी है। तो ट्रांसफार्मर में अर्थिंग, कितनी अर्थिंग की जाती है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे, ये ट्रांसफार्मर का मेन भाग होता है, अर्थात कि ट्रांसफार्मर में आपको अर्थिंग करना बहुत जरूरी है। इसे स्टार लगा लीजिए। ट्रांसफार्मर में जो अर्थिंग की जाती है वो अर्थिंग होती है 230 वोल्ट वाला, अर्थात कि सिंगल फेस वाला जो ट्रांसफार्मर होगा, सिंगल फेस वाला ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट सिंगल फेस। तो यहाँ पर सिंगल फेस वाला जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें एक ही अर्थिंग करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, एक ही अर्थिंग किया जाएगा। और 400 वोल्ट वाला यदि होगा तो उसमें डबल अर्थिंग करना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, 400 वोल्ट या 415 वोल्ट कहीं लिखा होगा आपको देखने मिलेगा थ्री फेस में, तो इसमें डबल अर्थिंग करना बहुत जरूरी है, करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, बहुत जरूरी है। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए अब ये कंजर्वेटर टैंक मैंने आपको बताया किसके और किसके बीच में होता है, तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंजर्वेटर टैंक किसके बिटवीन होता है, बकहोल्स रिले किसके बीच में होता है, यहां पर हम बात कर रहे हैं बकहोल्स रिले। तो बकहोल्स रिले किसके बीच में होता है, किसके बीच में होता है, तो आपको आंसर लगाना है स्टूडेंट, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में होता है। बकहोल्स रिले कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में होता है। बकहोल्स रिले मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगाया जाता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, यहां से एक क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से पूछना बहुत आप बिल्कुल आवश्यक ही है, आता ही है एग्जाम में, यहां से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक्सप्लोजन वेन ये मेन टैंक को फटने से बचाता है। यहाँ पर एक डायफ्राम लगा होता है, डायफ्राम लगा होता है स्टूडेंट।
ये डायफ्राम फट जाता है और अंदर की जो गर्म एयर है या जो प्रेशर है वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो एक्सप्लोजन वेंट का काम यही होता है स्टूडेंट। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, चलिए